दोस्तों नमस्कार। हर किसी को आज एक ही सवाल है कि आखिर के 1 घंटे में ये जो अंड-शंड मार्केट के अंदर मूवमेंट हुआ है, ये मूवमेंट क्यों हुआ है? तो इसका एक सिंपल सा मैं आपको जवाब देता हूँ। देखिए, बहुत बार ऐसे होता है ना, जंगल में हाथियों की लड़ाई चलती है, कभी-कभी होती है। कभी-कभी हाथियों की लड़ाई होती है और बाकी के जो प्राणी हैं, बाकी के जो छोटे-छोटे जानवर हैं, जब ये हाथी लड़ने लगते हैं ना, तो उन लोगों को पता ही नहीं चलता है कि भैया उनके ऊपर क्या संकट आया या उनके साथ क्या हो रहा है या ये जंगल के अंदर हो क्या रहा है अचानक से। एग्जैक्टली वही आज का सीन था। आज निफ्टी के अंदर एक्सपायरी में जो निफ्टी को शॉर्ट करके चल रहे थे, जो निफ्टी को बेयरिश करके चल रहे थे, ऐसे राइटर्स को, जो निफ्टी को बुलिश करने वाले राइटर्स है, इन्होंने लपेट लिया। और देखिए, हमारे मार्केट में पैसों की तो वैसे भी कमी नहीं है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास जो इस तरह से इस मार्केट को चलाते हैं, मैं बार बार इसे जोड़ता हूं, क्योंकि जो ऑपरेटर होते हैं, जो मार्केट के बड़े ट्रेडर्स होते हैं, जो राइटर्स होते हैं या जो मार्केट को इस तरह से घुमाते हैं, जिनके पास इतनी ताकत होती है, ये वही लोग हैं कि जिनके पास हम बहुत सा पैसा जमा कर रहे हैं ऑलरेडी। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास, म्यूचुअल फंड्स के पास तगड़ा पैसा जा रहा है दोस्तों। तो ये पैसा किस तरह से काम में आएगा? ऊपर से एक बात जो मैं बार बार हमारे लिए जोड़ रहा हूं कि इस तरह की मूव मार्केट में नॉर्मली तब होती है कि जब मार्केट अपने लेवल पे एक तरह से कॉन्फिडेंट हो। वैसे तो हमारा मार्केट कॉन्फिडेंट है ही, हमारे मार्केट में कोई दिक्कत वैसे भी नहीं है। मैं तो ये बार बार जोड़ रहा हूं। ऊपर से यूएस मार्केट भी कुछ हद तक हमारे जैसे ही बिहेव कर रहा है। सिंपल है। कल रात में आफ्टर उनका जो सीपीआई डेटा है, उसके बाद में 750 से भी ज्यादा पॉइंट डाउ गिरने के बाद जो एक शार्प रिकवरी आई है, तो भैया पूछना ही क्या है। मैं तो इसीलिए टेलीग्राम के ऊपर लिखा भी था कि क्या हमारे मार्केट के राइटर ही यूएस मार्केट को चला रहे हैं, ऐसे लग रहा है मुझे। अब जैसे आज का ये आखिरी 1 घंटे का मूवमेंट, कौन जस्टिफाई करेगा इसे? कोई नहीं कर सकता है। आप देखिए, इसे कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता है। रिटेल ऑप्शन बायर जो इसे शॉर्ट करके बैठे थे, जो पुट में बैठे थे, जो ये सोच रहे थे कि अब गिरेगा तब गिरेगा, क्योंकि 25,000 पे पूरा दिन निकाल दिया। 25,000 पे पूरा दिन निकाल दिया कि अब गिरेगा तब गिरेगा, ये सोचते हुए सिर्फ लेवल टू लेवल काम करने वाला इंसान या पर्सन बचा होगा, बाकी सब साफ हो गए। जो भी आज पुट में ट्रेड किए हैं, मुझे नहीं लगता उनके पास अभी अगले 1 महीने के लिए काम करने जितना पैसा बचा होगा। साफ हो गया। तकरीबन आज जितना अकाउंट में था उतना तो उसने खा लिया होगा, क्योंकि हर कोई ये लेवल जो पुट की सोच रहा था, वो सोच रहा था कि अब ये 25,100 को क्रॉस करने के बाद अब गिरेगा। फिर से ऐड कर दिए 150 को, अब गिरेगा। देखिए, कोई कमेंट के अंदर लिखेंगे कि भैया आपकी भी शायद यही हालत हुई है, मैं था ही नहीं। दोस्तों, मुझे तो बहुत ही बुरा लग रहा है कि मैं उस समय पे आप लोगों के साथ था नहीं। थोड़ा गांव के तरफ त्योहार के लिए आया हूं, तो बहुत सा समय जो है आउट ऑफ कवरेज जा रहा है। मॉर्निंग में ही ठीक ठाक सा प्रसाद, महाप्रसाद बन गया, तो मैं मेरा मेरा निकल गया था। और जब मैंने तकरीबन 3, 5, 3, 10 के आसपास मार्केट को देखा, तो भैया मतलब पूछो ही मत। मैं तो विश्वास ही नहीं कर पा रहा था हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। सबसे पहले तो मैं गया न्यूज चैनल के, भैया चल क्या रहा है, मतलब ऐसी क्या न्यूज आ गई है ना। मतलब मुझे तो पहले ऐसे ही लगा कि भैया शायद मैडम ने हमारे जो ऑप्शन बायर के लिए जो टैक्सेस लगते हैं उन्हें शायद कम कर दिया हो। ऐसे ही लगा मुझे पहले, पर देख रहा हूं तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है और मार्केट में इतना तगड़ा मूवमेंट है। तो इन सारी चीजों को हमें इस तरह से लेना है। अब क्या है ना, इसे इस लेवल पे ले जाके रखे है कि यहां से एक तो खा लिया, अच्छा खासा पैसा बना लिया है। यहां से ग्लोबल मार्केट को फॉलो करते हुए काम करना है, ये सबसे पहला गुरु मंत्र याद रखिए। यूएस मार्केट के अंदर अब किस तरह की रैली बनती है उसी को हम फॉलो करेंगे। अभी ये इस पे दिमाग मत लगाइए कि भैया आज क्या हुआ। आज वो हुआ जो नॉर्मली मार्केट में होता है हमारे साथ, आज वो इन्होंने एक दूसरे के साथ किया। समझ रहे हो? राइटर्स जो हमारे साथ करते हैं वो एक दूसरे के साथ किया, इतना ही किया है। अब उसमें हमारे जैसे कुछ बेचारे लटक भी गए होंगे, वो बात अलग है। पर आप ध्यान दीजिए यहां से आगे क्या करना है। लेवल दोस्तों आज के लिए कृपया करके नोट डाउन करिए, बहुत काम की लेवल है कल के लिए। इन लेवल्स को नोट डाउन करिए। एक तो सबको बधाई हो, इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं, मेरे जितने भी दोस्त हैं, आप लोगों को एक बात
तकरीबन 10 से 12 दिन पहले बोल चुका हूं। फेस्टिव सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से कंजम्पशन स्टॉक और जो हॉस्पिटैलिटी और टूर्स और ट्रेवलिंग टूरिज्म से रिलेटेड स्टॉक्स है, उनको आप ध्यान में रखिए। और आज मेरे जिन जिन दोस्तों के पास वो है, और इक्विटी के बारे में मैं बार बार जोड़ रहा हूं कि म्यूचुअल फंड और लॉन्ग टर्म इक्विटी में जिनका इन्वेस्टमेंट है, चिंता ही मत करिए। आज देखिए, ऐसे समझ लीजिए कि महालक्ष्मी विराजमान है और महालक्ष्मी का प्रसाद ही मिल गया। अब चिंता नहीं करनी है, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। अभी के लिए तो हमें कोई चिंता नहीं करनी है, जब तक रिसेंट लो ब्रेक नहीं करता है हमारा मार्केट। बस बैठे रहिए शांति से। क्या करना है, लेवल्स को अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, क्लोजिंग हुआ है 25,388 पे, 25,388 पे क्लोजिंग हुआ है। तो पहला लेवल जो जरूरी है, मैं आपको समझाऊं। आप देख रहे हो, ये रिसेंट हाई हमारा पहला सपोर्ट है। रिसेंट हाई है 25,335, 25,335 हमारा पहला सपोर्ट है नीचे के लिए। अब देखिए, नोट डाउन करके रखिए, अगर निफ्टी 25,335 नीचे काटता है तो पहला दर्शन हमें हो सकता है 25,250। 335 काटता है तो पहला दर्शन 25,250। 250 अगर काट देता है तो नेक्स्ट दर्शन हो सकता है 25,190। अच्छे से लिख लीजिए, 25,350 काटे तो 25,250, 250 काटे तो 190, और 190 अगर काटे तो फिर 25,100 तक के दर्शन हो सकते हैं निफ्टी पे। ये सीधे सीधे लेवल है नीचे के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऊपर के लिए, हाँ, उसके नीचे के लेवल मैं टेलीग्राम पे रियल टाइम आपके लिए जोड़ूंगा। ऊपर के लिए क्या जरूरी है, यहां से ऊपर के लिए पहला लेवल जरूरी है दोस्तों, वो है 400 का। 25,400 को काट के कुछ समय के लिए अगर टिक जाता है तो पहला लेवल आप मार्क करके रखिए 25,450। दूसरा 25,500 मोस्ट अवेटेड, इसके पहले कुछ समय के लिए लिख रहा था मैं, 25,500 के दर्शन हो सकते हैं। उसके ऊपर और नया खरीदारी। अब देखिए, मैं ये क्यों जोड़ रहा हूं, क्योंकि अभी भी इस रैली के अंदर मार्केट के जो हाईएस्ट वेटेज रखने वाले स्टॉक्स है, उनका पार्टिसिपेशन ही नहीं है। ना रिलायंस ने पार्टिसिपेट किया है, मतलब बहुत अच्छा, ना एचडीएफसी बैंक ने, ना आईसीआईसीआई ने, कोई बड़ा, मतलब जो बड़े वेटेज रखने वाले कंपनीज है, आईटी के अंदर कुछ कंपनी ने पार्टिसिपेट किया और वो भी कुछ किया है। और अगर इंफोसिस वगैरह कुछ कंपनी जुड़ जाती है दोस्तों, तो और रैली बनेगी। देखिए, इस मार्केट के अंदर मैं बेयरिश नहीं हूं, पर कल के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे काम करना ये आगे मैं क्लियर करूंगा। तो लेवल्स नीचे की, अब ऊपर के लिए ये पहला लेवल, दूसरा लेवल 25,500 का भी उसे क्रॉस कर देता है तो 25,570 तक के भी दर्शन हो सकते हैं। अभी आज आज तो आपको पता है, चल ही होगा कि विदाउट एनी रीजन हम इतना भाग सकते हैं। भैया रीजन है, कितना ही भागेंगे, सिंपल है। ये तो हुई एक बात। और देखिए दोस्तों, मैंने पहले ही जोड़ा हूं कि मेरे वीडियोस अनबायस्ड होते हैं, जो है वो मैं आपके सामने रखता हूं। मेरे वीडियो के अंदर मैं कोई गोल गोल घुमाने की बातें नहीं करता हूं, ना किसी के फेवर में जोड़ता हूं। मेरा एक ही फेवर है, ऑप्शन बायर, एक ही फेवर है, और उनके ही लिए मैं कोशिश करता हूं कि भैया कुछ ना कुछ काम अपना बने। अब आप देखिए, बैंक निफ्टी रिसेंट हाई भी बैंक निफ्टी ने क्रॉस नहीं किया है। मतलब आज का जो रैली था, वन साइडेड निफ्टी का रैली था। और निफ्टी के अंदर मैंने जैसे आपसे कहा, ये जो बड़े हैं, इन्होंने एक दूसरे का जेब काटा है, सिंपल है। और उसमें अब आपके मेरे जैसे अनगिनत कितने लोगों का जेब कटा होता, वो बात अलग है। पर एक बात है, ये जो जेब कट रही है ना, इसके लिए जिम्मेवार हम लोग भी है। कैसे? आज मॉर्निंग में जो मिला, अगर उसे लेके शांति से बैठे होते तो कोई जरूरत ही नहीं है। ये तमाशा देखना है सिर्फ बैठ के, बाकी क्या करना है। पर हमारा दिक्कत यह है कि हमें हर बार तमाशे का हिस्सा बनना है, तो हमारा तमाशा बन जाता है। हमारे साथ यही हो रहा है। हाँ, तो अब देखिए, पहले बैंक निफ्टी के लेवल समझ लीजिए। क्लोजिंग हुआ है 51,770 पे। ऊपर के लिए पहला लेवल समझ लीजिए। ऊपर के लिए जो पहला लेवल है 51,770, मतलब 51,600 के आसपास ही है। तो कल के लिए जरूरी है कि बैंक निफ्टी 51,700 ऊपर काटे। लिख लीजिए, 51,700 पहला ऊपर काटे। अगर काट देता है तो पहला लेवल 51,850 और दूसरा लेवल 52। सीधे सीधे लेवल है 51,850, 51,970 के आसपास हर्डल कंसीडर करके रखिए। अगर उसे भी क्रॉस कर देता है, आज जो पार्टिसिपेट नहीं किया, अगर ये स्टॉक पार्टिसिपेट कर देते तो वो भी भाग जाएगा। लेवल नोट डाउन करिए। नीचे के लिए क्या जरूरी है, अब यहां से पहला लेवल जहां क्लोजिंग मिला है 51,772 पे, यहां से पहला लेवल नीचे के लिए जरूरी है 51,700। अगर काट देता है 700 को तो पहला लेवल 600, दूसरा लेवल 500। कितना सिंपल है, देखिए कुछ नहीं है, 100 पॉइंट नीचे जाना है। उसे तोड़ देता है तो 400, और ये बहुत तगड़ा हर्डल है, यही खेलता है 400 300 400 300, यही खेल रहा था अभी बीच में, ये देख रहे हो आप।
ये चैनल वही है। तो भैया वहां से नीचे के लिए तो मैं रियल टाइम टेलीग्राम के ऊपर आपके साथ हूं ही, देखेंगे वहां से नीचे क्या करता है। तो ये तो हुई लेवल, इसके नीचे मैं टेलीग्राम पे आपके साथ जुड़ूंगा। बैंक निफ्टी के लिए जरूरी है, बैंक निफ्टी ने पार्टिसिपेट नहीं किया, शायद कल से कर सकता है, पर कल है सेंसेक्स का एक्सपायरी। तो दोस्तों एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से सेंसेक्स के भी लेवल मैं आपको बता दूं, आज सेंसेक्स ने भी लाइफ हाई लगा दिया है, सेंसेक्स भी जरूरी है। और देखिए सेंसेक्स का तो काम मैंने जैसे आपसे कहा है बहुत ही तगड़ा वियर्ड होता है, तगड़ा वियर्ड। क्लोजिंग मिला 82,962 पे, कल के लिए पहला लेवल तो सिंपल सी बात है, ये लॉजिकल है 83,000। अगर ऊपर क्रॉस करके निकल जाता है तो गलती से भी जब तक 82,950 नीचे क्रॉस नहीं करता है, बेरिश नहीं बनना है। तो ऊपर के लिए पहला 83,000 और उसके आगे तो आकाश खुला है, 83,100, 200, 300 कंसिडर कर लीजिए। नीचे के लिए पहला लेवल 82,950 काट देता है तो दर्शन होंगे 82,800, पहले 82,950 से 82,800, 800 अगर तोड़ देता है तो 82,750, 50 पॉइंट ही, और अगर उसे काट देता है तो 650, 82,650 एक तगड़ा सपोर्ट है जो प्रीवियस हाई था, मतलब आसपास हाई था। अगर उसे काट देता है तो रियल टाइम टेलीग्राम के ऊपर जोड़ूंगा, क्या करना है। तब तक के लिए ओम शांति। ये तो इस सेंसेक्स के बाद आप चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। सबसे पहले तो देखते हैं निफ्टी का ऑप्शन चेन। निफ्टी के अंदर हमें क्या सजेस्ट कर रहा है, ये नेक्स्ट एक्सपायरी का है, नेक्स्ट एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से लेवल बनी है अभी, अब आप देख सकते हो। नेक्स्ट एक्सपायरी की बात की जाए तो आप देखिए कॉल के प्रीमियम भी देखिए, इतना तगड़ा काम चलता है। अगर आपने सेंसेक्स के प्रीमियम को देखा होता ना तो आपको पता चलता, सेंसेक्स के कल के पुट के प्रीमियम बढ़े ही नहीं है, मतलब ज्यादा घटे ही नहीं है, सॉरी नीचे ही नहीं आने दिया उन्हें। सेंसेक्स के प्रीमियम 400, 450 एटीएम के, घटने ही नहीं दिया उन्हें। सब सेटअप होता है दोस्तों, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। हाँ, और इसीलिए मैं कहता हूं कि भैया सीखोगे तो टिकोगे, नहीं तो यहां आपका कोई, मतलब आप समझ लीजिए कि आपके लिए कोई नहीं बैठा हुआ है, सब आपका जेब काटने के लिए बैठे हुए हैं, सिंपल है। तो लेवल्स क्या जरूरी, ऊपर के लिए जरूरत, इसीलिए मैं कह रहा हूं 25,500 रिसेंट अच्छा खासा ओआई कॉल में यही है। अगर ये तोड़ेगा तो शॉर्ट कवरिंग मिलेगा ऊपर की तरफ, और नीचे के लिए जो सपोर्ट का ठीक ठाक काम कर सकता है 25,300 है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 330 अगर तोड़ देता है तो और नीचे के लिए निकलेगा, क्योंकि उसी तरह से ओआई का भी सेटअप है। ये तो हुई निफ्टी की बात। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो बैंक निफ्टी के अंदर जिस तरह का डेटा बना है आप देख सकते हो, हर्डल है 52,000, तगड़ा हुआ यहीं पे बैठा हुआ है अभी 173 पे, और ये भी लोग कुछ समझ के बैठे हुए होंगे, ये भी समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ कॉल में कोई एडिशन नहीं है, मतलब पुट साइड में पुट राइटर का कोई एडिशन नहीं है, मतलब इतना बुलिश व्यू यहाँ है ही नहीं। अगर इनका बुलिश व्यू होता तो यहाँ तगड़ा डेटा बन रहा होता या बन गया होता, कुछ नहीं है। हाँ, एक हर्डल के लिए 52,000 पे तगड़ा कॉल राइटिंग हुआ है तो ये हर्डल है। इसीलिए कह रहा हूं कि ये अगर डिसाइसिवली ऊपर के लिए काटेगा तो ही हमें काम करना है, अदरवाइज यहां भी ओम शांति है। नीचे के लिए अगर ये काटे, मैं आपको बताऊं 51,600 को, तो ही ये और नीचे के लिए निकलेगा। तब तक के लिए यहां पर भी ज्यादा कुछ करना नहीं है, शांति से बैठे रहना है। तो ओवरऑल दोस्तों ये आज का एनालिसिस और ये रिसर्च और ये मेरा ओवरऑल जो बातें मैं बीच बीच में जोड़ता हूं, आपको कैसे लगी कमेंट में मुझे जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं कल के वीडियो में, धन्यवाद।